रिलीफ नहीं तो तकलीफ क्यों, अवाम का सवाल। लाहौर में नान भाइयों ने भी कमर कस ली। टैक्स वापस ना लेने पर पीर से रोटी 15 और नान 20 रुपए में बेचने का ऐलान। पेशावर इंतजामिया ने हड़ताल के पहले ही रोज घुटने टेक दिए। 190 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर। गरीब आदमी सूखी रोटी खाने पे मजबूर था, अभी इसने उसको आटे को भी महंगा करके आदमी से वो सूखी रोटी भी छीनने की कोशिश कर रहा है। महंगाई गरीबों से जीने का हक छीनने लगी। कराची में आटे की कीमत 7 रुपए किलो बढ़ने का इम्कान। फ्लोर मिल्स मालिकान ने फैसला कर लिया, नान और रोटी भी महंगी होने के खदशा। अकबर एक्सप्रेस हादसे के मजीद 3 जख्मी चल बसे। जाँ बहक अफराद की तादाद 24 हो गई। स्टेशन मास्टर ने मेन लाइन का ग्रीन सिग्नल देकर कांटा लूप लाइन का दे दिया। ड्राइवर असिस्टेंट समेत ब्रेक लगाकर पीछे भाग गए। रहीम यार खान के करीब ट्रेन माल गाड़ी से टकराने की वजह सामने आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट आज पेश करने का प्लान। अगर मेरे जमीर पे कभी बोझ हुआ तो मैं जमीर की का कैदी हूँ और मैं 8वीं दफा वजीर बना हूँ और इसके हाथ में दूंगा मैं इस्तीफा जिस दिन ये मुझसे मांगेगा। अभी मुझे देने की जरूरत नहीं है। कभी जमीर पर बोझ हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। 3 से 4 दिन में हादसे की रिपोर्ट आ जाएगी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। शेख रशीद की प्रोग्राम नुक्ता नजर में गुफ्तगू। एक और बड़ी पेशी। शहबाज शरीफ की आज नैब लाहौर तलबी। आमदन से जायद असासाजात और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी केस में मुकम्मल रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। हासिल बेजिंजो की नामजदगी से नई तारीख लिखी गई। वो आइन की बालादस्ती और विफाक की मजबूत इलामत बनकर उभरेंगे। शहबाज शरीफ की नेशनल पार्टी के सरबराह को चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद होने पर मुबारकबाद। खित्ते में अमन की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान और भारत के 2 रोजा ट्रैक 2 मुज़ाकरात का आज से इस्लामाबाद में आगाज। अगला दौर नई दिल्ली में शेड्यूल। वजीर खारजा की शहजादा चार्ल्स से मुलाकात। दौरे पाकिस्तान का ख्वाहा हूँ। प्रिंस ऑफ वेल्स का इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहजादा विलियम और केट की इस्लामाबाद आमद के मुंतजिर हैं शाह महमूद कुरैशी। घोटकी के करीब मीरपुर माथेलो में अफसोसनाक हादसा। मोटरसाइकिल नहर में गिरने से मियां बीवी और बच्चों समेत 5 अफराद डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर पर अवाम का बिलावल भुट्टो की गाड़ी रोककर एहतजाज। मुरीद अब्बास कत्ल केस के मुलजिम ने 70 अफराद से 50 करोड़ रुपए बटोरे। टायर स्मगलिंग में भी मुलव्वस। रकम की वापसी पर 3 न्यूज एंकर से झगड़ा हुआ। कराची पुलिस ने आतिफ का एक और बयान रिकॉर्ड कर लिया। गंदा नाला कचरा कुंडी बन गया। फैसलाबाद के इलाके सईदाबाद में 40 साल बाद भी छत तामीर ना हो सकी। गंदगी और बदबू से अवाम का जीना दो भर। मुंतखब नुमाइंदे भी सुनी अनसुनी करने लगे। लाहौर में बादलों को 7 दिन का पैकेज मिल गया। आज से जुमेरात तक झड़ी लगे रहने की पेशगोई। गुजरावाला, रावलपिंडी, हजारा और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने का इम्कान। कराची में भी बूंदाबांदी की तवक्को। दुनिया न्यूज, मैं हूं महानूर इफ्तिखार और मैं हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवामी शिकायत की और महंगाई की। अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि रिलीफ नहीं तो तकलीफ क्यों दी जा रही है। लाहौर में नान भाइयों ने भी कमर कस ली है। टैक्स वापस ना लेने पर पीर से रोटी 15 और नान 20 रुपए में बेचने का ऐलान कर दिया है। पेशावर इंतजामिया ने घुटने टेक दिए हैं। रोटी 15 रुपए की कर दी गई है। रिलीफ नहीं तो तकलीफ क्यों, अवाम ये सवाल कर रही है। लाहौर में नान भाइयों ने भी कमर कस ली है। लाहौर नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया है। निर्ख बढ़ाए जाने से सादा रोटी 15 और नान 20 रुपए में अब मिला करेगा। ये सुनकर महंगाई के सताए अवाम भी फट पड़े हैं।
में लाहौर नान रोटी एसोसिएशन ने भी रोटी और नान की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। GST के नफाज से 80 किलो आटे की बोरी पर 550 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि 3 रोज तक आटे की बोरी पर सेल्स टैक्स वापस न लिया गया तो पीर से कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। आटे और फाइन पे मजीद GST लग गया। अच्छा, जब GST लग गया तो फिर वो ये कीमत जो है ये असरअंदाज होगी रोटी और नान पे। सादा रोटी 15 रुपए की और नान जो है वो 20 रुपए का हो जाएगा। नान रोटी में इजाफे की खबर सुनते ही आवाम भी फट पड़े। कहते हैं हुकूमत मुंह से रोटी भी छीनना चाहती है। हर बंदा जो है दिन में 6 रोटियाँ तो खा ही लेता है, तो वो बेचारा जो है 15 रुपए की अगर रोटी लेना चाहे तो 100 रुपए की तो रोटियाँ बन गई हैं। जिस तरह के हालात जा रहे हैं अनकरीब तो होटल भी बंद हो जाएंगे, जहाँ से खाना मिलता लोगों को वो भी बंद हो जाएंगे। आवाम क्या करेगी? पूरी दिहाड़ी दे विच मैं 350 रुपया कमाया, मैं बच्चे नु की खवावांगा। जबकि पंजाब के वजीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल का कहना है कि हुकूमत नान रोटी की कीमत में इजाफा नहीं कर रही। हमें इसके ऊपर तकरीबन 42 अरब रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी, हम उसको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन आटे के थैले की कीमत 20 किलो के आटे की थैले की कीमत 770 रुपये रखने का हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है। कारोबारी अफराद का कहना है कि हुकूमती रवैये और टैक्सेस की भरमार ने कीमतें बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। लाहौर में नान भाइयों ने पीर से सादा रोटी 15 और नान 20 रुपए करने का इंदिया दे दिया है और शहरी सर पकड़कर बैठ गए हैं। और आवाम सवाल ये कर रहे हैं कि रोटी का निवाला भी हाथ से छीन गया, अब गरीब खाएगा क्या? हुकूमत को चाहिए कि हम पे हमारे पास तरस खाए, कोई चीज़ रिलीफ अगर नहीं दे सकते तो कम से कम जो पहले रेट चल रहे थे उन पे ही दिए जाएं। इतनी महंगाई हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमने इस हुकूमत को वोट दिया था अपनी तब्दीली के लिए, इन्होंने हमें तब्दील कर दिया है। दिल कर रहा है कि उसको वोट वापस ले लिया जाए। ये जुल्म है भाई गरीब के साथ। रोटी और नान ये तो ज़रूरियात हैं गरीब बंदे की, क्योंकि इसके अलावा और गरीब का आसरा होता क्या है? मजदूरी भी वो सिर्फ वो रोटी के लिए ही करता है, और अगर यही महंगी हो जाएंगी तो वो कहाँ जाएगा माड़ा बंदा। तो आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर में भी और पेशावर में भी नान और रोटी की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। अब सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे नईम कैसर हमारे साथ मौजूद है, जबकि पेशावर से जाकिरुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, आप बताएगा, सूरत हाल कुछ बेहतर होने की उम्मीद है? आवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद की नजर आती है? नहीं, अभी तो किसी हवाले से इस तरह की कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही कि किसी भी मद में अवाम को रिलीफ मिल सके। एक रोटी का निवाला था, अब उसको भी महंगा करने की जो इंदिया दिया गया है, तो उसके बाद तो परेशानी में बहुत इजाफा हो गया है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि पहले जो नान भाई एसोसिएशन की तरफ से 5-5 रुपये इजाफे का इंदिया दिया गया था। मतलब ये एक रोटी जो 6 रुपये की फ़रोख्त होती थी वो 5 रुपये महंगी करने के बाद 11 की हो जाती और 12 का नान 17 का हो जाता। लेकिन इसके बाद दोबारा से इन्होंने डिसाइड किया कि अगर ये हम कीमतें अनाउंस करेंगे तो गवर्नमेंट के प्रेशर पर हमें कम करनी पड़ेंगी। तो इसके बाद इन्होंने ज़्यादा कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया कि रोटी जो है वो हम 15 रुपये में फ़रोख्त करेंगे और नान जो है 20 रुपये में। कि जब गवर्नमेंट हमारे साथ निगोशिएट करेगी, मुज़ाकरात करेगी, तो हम जिस हद तक कीमतें बढ़ाना चाहते हैं तो हम कुछ कमी करके उस हद तक ले आएंगे ताकि हमें रिलीफ मिल सके। तो ये अब इस वक्त चपकलश चल रही है। 3 दिनों का टाइम दिया था जी। अब पीर से इनका ये कहना है कि अगर जो आटे का थैला है उस पर आयद किए गया सेल टैक्स वापस नहीं लिया जाता तो फिर पीर से कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। हमारे साथ बहुत सारे लोग भी इस वक्त मौजूद हैं, थोड़ी सी उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। कुछ आपने गुफ्तगू सुनी, कुछ और कर लेते हैं कि किस तरह से ये लोग परेशान हैं और किस तरह से इनको इस बात से परेशानी हो रही है कि रोटी और नान की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सबसे पहले ये बात है कि हमारे साथ तो वो साहब हो गया ना कि एक कफन चोर था ना, वो खाली कफन चोरी कर। अच्छा ये बताइए कि पहले इतनी मुश्किल से आप गुजारा कर रहे थे तो अब तो और मुश्किल हो जाएगी। ज़्यादा ज़ाहिर है मुश्किल, मजदूरी बढ़ नहीं रही, बहुत ज़्यादा हो जानी है। मजदूरी बढ़ नहीं रही, मजदूर की मजदूरी उतनी है, कीमतें बढ़ी जा रही हैं। हम अगर 500 रुपया दिहाड़ी लेते हैं तो वो हम बाज़ार में जाएँ तो वो 700 की चीज़ जो 500 में हम अपना घर चलाते थे अब मुश्किल हो रही है। अच्छा ये हमारे साथ एक नान भाई हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं, वजह क्या हुई? सर इसमें ये वजह होगी कि इन्होंने आटे का रेट इतना बढ़ा दिया है कि बंदा का अभी मजबूर होकर बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा दिया? कम से कम इन्होंने 200 रुपये 20 किलो पे बढ़ाया है और वो मन पे ज़्यादा 400 450 रुपये हो गया एक मन पे।
तो उसमें फिर खर्चा भी आता है, मजदूरी भी पड़ती है। उस पर खर्चा भी आता है, मजदूरी भी पड़ती है। फिर इनका ये मौक़िफ़ भी है कि गैस और जो बिजली की कीमतें हैं वो भी बतदरीज बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ाई जा रही हैं। तो ऐसे में इनके लिए नागुज़ीर हो गया है कि ये भी नान और रोटी की कीमतों में इजाफा करें। जी ठीक है सुहेल कैसर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। पेशावर का रुख करते हैं, जाकिरुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। जाकिर, जिस तरह सुहेल बता रहे थे कि लाहौर में ये है कि सेल्स टैक्स अगर वापस नहीं लेते हैं तो पीर से कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन पेशावर में तो ये कीमतें जो है मुतालबात जो उनके हैं वो तस्लीम कर लिए गए हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। जी बिल्कुल, यहाँ पेशावर में रात को डिप्टी कमिश्नर और जो नान बाई एसोसिएशन है उनके दरमियान मीटिंग हुई थी। तो इसी वजह से जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उसने घुटने टेक दिए हैं और रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया है। इससे पहले 10 रुपये फ़ी रोटी यहाँ पे मिलती थी, लेकिन आज से यहाँ पे 15 रुपये रोटी जो है वो हर तंदूर पे मिल रही है। शहरियों का कहना है कि यहाँ पे हमारी मजदूरी जो है उसमें इजाफा नहीं होता, लेकिन रोटी की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे रोटी की जो वज़न है वो भी 190 ग्राम जो है वो मुकर्रर किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन साथ में इसमें दिलचस्पी की बात यह है कि पेशावर में रोटी की 2 किस्म के वज़न होंगे। एक हयाताबाद का जो एरिया है उसमें 185 ग्राम वज़न होगा और जो शहरी इलाका है उसमें 190 ग्राम वज़न होगा रोटी की। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा ये बता दीजिए कि रोटी की कीमत में आज से इजाफा हुआ है तो कितने मुश्किलात का सामना है? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं, पता नहीं है हमारी हुकूमत जो है ये क्या कर रही है। और रोटी का जो है वो पहले 10 रुपए की थी, आटा इतना महंगा नहीं हुआ जितनी इन्होंने रोटी महंगी कर दी है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो शहरियों का कहना है कि रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। यहाँ पे जो मजदूरी है वो इतनी नहीं है, लेकिन वज़न जो है वो भी कम है। 190 ग्राम जो है रोटी की वज़न कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंतज़ामिया का भी यही मौक़िफ़ है कि यहाँ पे जो नान बाई एसोसिएशन है उन लोगों ने यहाँ पे हड़ताल किया था तो शहरियों को ज़्यादातर मुश्किलात का सामना था। बिल्कुल ठीक है, हर हाल में जो है वो शहरी पिस रहे हैं क्योंकि दुकानदारों पर भी बोझ है, वो भी मजबूर हैं। कीमतों में इजाफा किस तरह से किया जाए। बहुत शुक्रिया, हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे जाकिरुल्लाह और लाहौर से सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि रावलपिंडी में भी नान बाइयों ने 17 जुलाई तक नान और रोटी की सरकारी कीमतें ना बढ़ाए जाने की सूरत में तंदूर बंद करने की धमकी दे दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे मंसूर सत्तीसी। जी मंसूर। जी बिल्कुल, गैस और आटे की कीमतों के बाद जो नान भाई हैं उन्होंने भी अपनी कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उनका ये कहना है कि मौजूदा जो रेट्स दिए गए हैं आटे के और साथ साथ जो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ी हैं उसके बाद उनके लिए नागज़ीर हो चुका है कीमतें बढ़ाना, क्योंकि मौजूदा जो कीमतें हैं उन पर ये इनका गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। अभी मेरे साथ यहाँ पे एक नान भाई मौजूद हैं। ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, क्या आप समझते हैं कि जो रेट्स बढ़े हैं इन पर आपने भी रेट्स अभी बढ़ाने हैं या आपका अभी जो मौजूदा सूरत हाल है क्या रेट दे रहे हैं और अभी क्या बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं? सर मसला ये है, इन्होंने तो पुराना रेट हमें अभी तक चल रहा है। उसके अलावा अफाइन की बोरी जो 800 रुपया महंगी हो गई है, पहले 3700 रुपये पे हम लाते थे, अब 4700 रुपये की मिल रही है। तो हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि हमें रेट दिया जाए, ताकि वरना यही पोजीशन रही तो हमें तंदूर बंद करने पड़ेंगे। ये आटा जो हम ला रहे हैं इसकी कीमत भी नहीं पूरी हो रही, गैस का बिल डबल आ रहा है, मज़दूरों की दिहाड़ियाँ देनी होती हैं, इसी तंदूर से सारे ख़र्चे निकालने होते हैं। लेकिन सर अभी ये पोजीशन है कि तंदूर बंद करने का दिल कर रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने बताया इस सूरत हाल में ये यहाँ पे जो नान भाई एसोसिएशन है उनका भी ये कहना है कि हमारे मुज़ाकरात जो है वो ज़िला इंतज़ामिया से चल रहे हैं और उनको रेट्स का बढ़ाने का कहा गया है। अगर रेट्स 17 जुलाई तक नहीं बढ़ाए जाते तो उनको मजबूरन अपने जो कारोबार हैं वो बंद करने की भी उन्होंने भी धमकी दी है। जी डॉलर, पेट्रोल और दूध के बाद आटा भी गरीब की पहुंच से दूर है। फ्लावर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमतों में इजाफा का फैसला कर लिया है। आटा फी किलो 7 रुपये महंगा होने का इम्कान है। शहरियों ने सर पकड़ लिए हैं। कराची से असलम खान की रिपोर्ट।
इजाफे का फैसला कर लिया। 17% सेल टैक्स के निफाज के बाद 50 किलो फाइन आटे का थैला 360 रुपए, जबकि सादा आटे का थैला 325 रुपए महंगा किया जाएगा। यानी फाइन आटा 7 रुपए 20 पैसे महंगा और सादा आटा 6 रुपए 50 पैसे महंगा हो जाएगा। महंगाई से तंग शहरियों ने खबर पर सर पकड़ लिए। आटा, चीनी, हर चीज पे महंगाई इतनी हो गई है, गरीब आवाम, गरीब लोग कैसे पूरा करेंगे बच्चों का। एक गरीब आदमी सूखी रोटी खाने पे मजबूर था, अभी इसने उसको आटे को भी महंगा करके आदमी से वो सूखी रोटी भी छीनने की कोशिश कर रहा है। कहीं का छोड़ नहीं रहा। या तो ये गरीब मुकाने आया या गुर्बत मुकाने आया। पहले 5,000 में राशन आता था, 15-20 हज़ार में राशन आता है। कहाँ से लाएं? इतनी मजबूरी है कि यहाँ हमें पता है ना, जैसे हम टाइम पास कर रहे हैं, बच्चों का कोर्स लेने जाओ इतने महंगे आ रहेंगे। दाल नहीं पका सकते, असम खुदा की महंगाई इतनी हो गई, रोजगार नहीं मिलता, काम पे जाते हैं वापस चले जाते हैं। सेल्स टैक्स में इजाफे के बाद 50 किलो फाइन आटे का थैला 2460 रुपए और सादा आटे का 50 किलो का थैला 2225 रुपए में दस्तयाब होगा, जबकि चौकर की 50 किलो बोरी की कीमत 400 रुपए इजाफे से 1350 रुपए हो जाएगी। कराची में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात पर ताजिर बरादरी ने मिले जुले तासुरात का इज़हार किया है। ताजिर कहते हैं कि हुकूमत खरीदो फरोख्त पर शनाख्ती कार्ड की शर्त से पीछे हटने को तैयार नहीं है। मोहम्मद शहरियार जंजुआ की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म से कराची की कारोबारी बरादरी की मुलाकात के चर्चे अभी तक जारी हैं। सनतकार अपनी तजावीज़ लेकर वज़ीर आज़म के सामने तो पहुँचे, लेकिन आगे से जवाब सिर्फ एक ही मौसूल हुआ कि जो तय हो चुका है इसमें तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। खुसूसन 50,000 से ज़ायद की खरीदो फरोख्त पर शनाख्ती कार्ड देना ही होगा। कि हफीज़ शेख साहब ने वाज़े तौर पर वज़ीर आज़म की मौजूदगी में उन्होंने फरमाया कि मैं उनकी इजाज़त से ये बात आपसे कह रहा हूँ कि जो बजट पेश हो चुका है और जो इक़दामात का ऐलान किया जा चुका है उसमें मज़ीद किसी रद्द बदल की कोई गुंजाइश नहीं है। ख़ास तौर पे उन्होंने CNIC और ज़ीरो डेट पे जो 17% लोकल के ऊपर जो सेल होती है उस पर उन्होंने कहा कि हम ये टैक्स जो है लेंगे। CNIC लेना चाहिए, CNIC का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी तबीयत, इसकी आदत, इसकी अवेयरनेस ही नहीं है कि हम CNIC दें। आइडेंटिफिकेशन नो डाउट कि ये हमारे लिए एक बेसिस बन जाएगा। इससे पहले इसी तरह CNIC लेने के चक्कर में वो उनको ये वाली कॉल जो है गवर्नमेंट को वापस लेनी पड़ी थी। छोटे ताजिर कहते हैं कि फिक्स टैक्स समेत उनके 10 मुतालबात मान लिए गए हैं, लेकिन उन्हें भी मसला है तो सिर्फ शनाख्ती कार्ड की शर्त पर। हमारा जो डेडलॉक, मेन डेडलॉक जो हुआ वो शनाख्ती कार्ड पे हुआ। जो शनाख्ती कार्ड की जो शर्त रखी 50,000 से ऊपर, उस पर वो कहते हैं कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ये शनाख्ती कार्ड की शर्त वापस नहीं ले सकते। जो 10 निकात हमारे थे वो 10 निकात जब उन्होंने मान लिए तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ऐसी बात हो जो डेडलॉक की तरफ जाए या हड़ताल की तरफ जाए। हुकूमत ने ताजिरों को वाज़ेह कर दिया है कि टैक्स नेट में आए बगैर और चारा नहीं। ताजिर कहते हैं कि टैक्स देना चाहते हैं लेकिन सिस्टम को आसान बनाया जाए। रहीम यार खान ट्रेन हादसे के हवाले से आपको बताएं, एक और जख्मी खातून अस्पताल में दम तोड़ गई है। ट्रेन हादसा जाँ बहक अफराद की तादाद 24 हो गई है। चिन्यूट की रहायशी खातून घोट की जा रही थी। गुज़श्ता रोज़ अकबर एक्सप्रेस खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। अकबर एक्सप्रेस हादसे के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए हैं। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद अब 24 तक जा पहुंची है, जबकि रहीम यार खान के करीब ट्रेन माल गाड़ी से टकराने की वजह भी सामने आ गई है। स्टेशन मास्टर ने मेन लाइन का ग्रीन सिग्नल देकर कांटा लूप लाइन का दे दिया, जबकि इस मौके पर ड्राइवर असिस्टेंट समेत ब्रेक लगाकर पीछे भाग गए।